हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 का जो पॉलिटी है उसका टॉपिक पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस टॉपिक से संबंधित 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं जो मेरे चैनल पे हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आगे के क्रम में जितना मैंने पढ़ा दिया उससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं। जितना पढ़ा दिया वो आप 2 क्लासों में जाके यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब अगले जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं वही उसी से रिलेटेड हेडिंग डाल लेंगे। रजवाड़ों या रियासतों रजवाड़ों या रियासतों का भारत में विलय। रजवाड़ों या रियासतों का भारत में विलय किस तरीके से हुआ, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रजवाड़ों या रियासतों का भारत में विलय, ठीक है। हम पॉइंटों के माध्यम से मैं लिखते जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार मैं पॉइंट पूरा लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए राजी हो गई, लेकिन कुछ रियासतें भारत में कुछ रियासतों ऐसे लिखो, कुछ रियासतों, ठीक है। कुछ रियासतों को भारत में शामिल करने में अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कुछ अधिकतर रियासतें, जो 565 रियासतें थी, उनमें अधिकतर मैक्सिमम रियासतें, 5-7 रियासतें ऐसी थी जो मतलब कि स्वतः ही भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुई थी। उसके अलावा बाकी सभी रियासतें स्वतः ही भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो अधिकतर रियासतें भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गई, लेकिन कुछ रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार को अत्यधिक समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़ा, ठीक है। लिखेंगे कुछ रियासतों को शामिल करने के लिए सैनिक बल प्रयोग में लाया गया। इन रियासतों को भारत में शामिल करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। सैनिक बल प्रयोग द्वारा भारत में शामिल रियासतें, ठीक है। इनमें महत्वपूर्ण आपको 3 रियासतें याद रखनी है। एक तो आपको हैदराबाद, दूसरी
जम्मू कश्मीर और तीसरी आपको मणिपुर। ठीक है, तो अधिकतर रियासतें तो भारत में शामिल होने के लिए स्वतः राजी हो गई। कुछ रियासतें जो भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं थी, उनको भारत में शामिल करने के लिए भारत को कठिनाई का सामना करना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ रियासतों को शामिल करने के लिए भारत में, फिर जो रियासतें भारत में स्वतः ही शामिल नहीं हो रही थी, उन रियासतों को शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको क्या किया गया, सैनिक बल प्रयोग किया गया, और फिर सैनिक बल प्रयोग के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इन रियासतों को भारत में शामिल करने का श्रेय किनको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगली वो है लाइन है, सैनिक बल प्रयोग द्वारा भारत में शामिल होने वाली जो रियासतें जिनको सैनिक बल प्रयोग के द्वारा शामिल किया गया था, उन रियासतों में प्रमुख रूप से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और कुछ एक रियासतें और थी। लेकिन आपके टॉपिक में इन 3 रियासतों को अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, जिनमें पहली है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो इन 3 रियासतों को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखाई है, कोई हार्ड वाली लैंग्वेज नहीं है, जनरल लैंग्वेज है। ठीक है कि नहीं, तो आपको कुछ सारी बातें समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे 3 जो रियासतें हैं आपकी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, इन रियासतों को भारत में सैनिक बल प्रयोग के द्वारा कैसे किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से शामिल किया गया था, वो सारी संपूर्ण प्रक्रिया एक एक रियासत को लेकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम रियासत लेंगे हैदराबाद, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मणिपुर। तो सबसे पहले हम हैदराबाद को समझते हैं कि हैदराबाद रियासत को सैनिक बल प्रयोग के द्वारा भारत में किस तरीके से शामिल किया गया था, उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं अब इसको मिटा देता हूँ। हेडिंग डाल लेंगे अगली, हैदराबाद, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। जो हैदराबाद रियासत थी, इसका भारत में विलय किस तरीके से किया गया था, वो सारे मुख्य मुख्य पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न यहाँ से कन्फर्म पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने किस प्रकार से शामिल किया गया था, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो मुख्य मुख्य पॉइंट जो आपको जानने जरूरी है, वो पॉइंट्सों पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आजादी, आजादी के आजादी के समय। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग पर आप ध्यान मत देना, ठीक है कि नहीं। हैंड राइटिंग मेरी काफी अच्छी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि काफी टाइम कम रहता है हमारे पास। तो काफी कम टाइम में हमें ज्यादा कुछ समझाना होता है, मेरे को ज्यादा कुछ समझाना होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ठीक है ना, तो आप हैंड राइटिंग पर ध्यान मत देना, समझने पर ध्यान देना। ठीक है, आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। ठीक है, तो जब आजाद हुआ था भारत, उस समय ये जो रियासत थी हैदराबाद रियासत, तो भारत की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन बहुत बड़ी रियासत थी, कहने का मतलब बड़ी रियासतों में से एक थी। ठीक है, इसके शासक को निजाम कहा जाता था। यहाँ पर जो भी शासन करता था, यानी कि यहाँ के राजा को या फिर यहाँ का जो शासन करता था, उसको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ठीक है ना, उस शासक के आगे निजाम लगता था। ठीक है कि नहीं है। जो ये निजाम कौन थे, जो मुस्लिम थे, तो इनके जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था। भारत के जो मुस्लिम जो हिंदुओं में होता है उनको राजा कहा जाता है, और यहाँ पर जो मुस्लिमों का शासन था, तो उनके जो प्रमुख होता था शासन करने वाला, उसको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ठीक है, निजाम उस समय दुनिया का दुनिया के कुछ अमीरों में से एक था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो निजाम वहां का शासन था, हैदराबाद का शासक, वो शासक क्या था, अमीर था। ठीक है ना, उस समय तो दुनिया में महत्वपूर्ण जो अमीर थे उनमें से एक माना जाता था। वहां का जो निजाम था वो, कहने का मतलब पैसे वाला था। ठीक है कि नहीं है। निजाम
जो वहाँ का शासक का निजाम चाहता था कि हैदराबाद हैदराबाद भारत से अलग रहे तथा तथा भारत से अलग रहे तथा आज़ाद रियासत बनी रहे। लेकिन लेकिन हैदराबाद के निवासी निजाम से खुश नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया कि निजाम उस समय दुनिया के कुछ अमीर लोगों में से शामिल था। ठीक है, नहीं पैसे वाला लोग था। निजाम यह चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे, यानी कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे, क्योंकि जो भारत का जो विलय पत्र था उस विलय पत्र में साफ कहा गया था कि जो रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और जो भारत में शामिल होना चाहते हो भारत में शामिल हो जाए, और जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। तो यहाँ के निजाम भी ये चाहते थे कि हैदराबाद भारत से अलग ही रहे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। लेकिन निजाम चाहते थे, लेकिन वहां की जनता उस निजाम से परेशान थी। कहने का मतलब हैदराबाद के निवासी निजाम से क्या नहीं थे, खुश नहीं थे। इस कारण हैदराबाद हैदराबाद के हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, तो वहां के जो लोग थे निजाम से खुश नहीं थे। ठीक है कि नहीं, निजाम से खुश नहीं, तो वहां के लोगों ने हैदराबाद के लोगों ने क्या किया कि निजाम चाहता था कि स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे, लेकिन वहां की जनता नहीं चाहती थी। जनता यह चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाए हम। तो वहां की जनता ने क्या कर दिया, निजाम के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिए। ठीक है ना। यह सब देखकर तथा विद्रोह को रोकने के लिए निजाम ने अपने रजाकारों को लगा दिया। ठीक है, तो ये सब देखकर जब लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिए, तो ये सब देखकर तथा विद्रोह को रोकने के लिए निजाम ने क्या किया कि जो उनके सैनिक थे जिनको रजाकार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, रजाकार, तो उसने अपने रजाकारों को लगा दिया। ठीक है, नहीं लोगों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए उसने इन अपने रजाकारों को, रजाकार कहा जाता था, जो निजाम थे उसके सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। तो यानी कि निजाम के जो सैनिक थे उन सैनिकों को उसने आंदोलन को समाप्त करने में लगा दिया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड भर गया, मैं मिटा देता हूं। अगले पॉइंट लिख देंगे। तो ये भी बात आप लिख लो कि रजाकार किसको कहा जाता था। रजाकार निजाम के सैनिकों सैनिकों को सैनिकों को कहा जाता था। ठीक है, निजाम के रजाकारों रजाकारों ने लूटपाट, हत्या तथा बलात्कार जैसी घटनाओं को भी
अंजाम देना प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया। लोगों पर हो रहे अत्याचारों से बचाने के लिए दिसंबर 1948 को 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशों पर भारतीय सेना ने निजाम पर आक्रमण कर दिया तथा रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सेना के बल प्रयोग पर निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। निजाम के हस्ताक्षर के साथ ही दिसंबर 1948 को हैदराबाद अखंड भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, अखंड, मैं इधर लिख देता हूँ, अखंड भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि रजाकार के जो रजाकार थे, जो निजाम के रजाकार थे, सैनिक जो रजाकार थे, निजाम के जो रजाकार थे, उनको क्या कहा, सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। कहने का मतलब जो निजाम के रजाकार थे उनको क्या कहा जाता था, सैनिक कहा जाता था, या उसके जो सैनिक थे उनको रजाकार कहा जाता था। ठीक है, निजाम के रजाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है कि नहीं, जब लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया तो लोगों को जबरदस्ती उन लोगों के साथ लूटपाट कर दिया, उनको आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनके साथ हत्याएं भी की और बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर हो रहे अत्याचारों से बचाने के लिए दिसंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशों पर भारतीय सेना ने निजाम पर आक्रमण कर दिया दिसंबर 1948 को, तथा रजाकारों को क्या कर लिया गया, अधिकतर रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सेना के बल प्रयोग पर निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो भारत का विल्य पत्र था या सहमति पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही निजाम ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए तो हैदराबाद अखंड भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से जो हैदराबाद रियासत थी उसको भारत में शामिल किया गया था, सैनिक बल प्रयोग के द्वारा दिसंबर 1948 में भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया था। हैदराबाद रियासत से रिलेटेड शामिल करने वाले जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली रियासत लेते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक मिनट। अब अगली रियासत लेते हैं हमें, 3 रियासतें जो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और मणिपुर थी, उसमें से मैंने हैदराबाद को समझाने की कोशिश कर दी है।
समझाने की कोशिश की है अच्छे तरीके से, आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगली रियासतें हम लेते हैं जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर का किस तरीके से भारत में विलय किया गया था, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे पॉइंटों के माध्यम से। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हेडिंग है कि जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से हैदराबाद को सैनिक बल प्रयोग के द्वारा शामिल किया गया, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी भारत में सैनिक बल प्रयोग के द्वारा ही शामिल किया गया था। किस तरीके से हैदराबाद को किस तरीके से शामिल किया, वो सारे फैक्ट हमने पढ़ने की कोशिश की। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत में किस तरीके से शामिल किया गया, ये भी पॉइंट मुख्य मुख्य हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे भारत, एक मिनट सॉरी, भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में जम्मू कश्मीर स्थित। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है, तो हमारे भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में जो राज्य स्थित है, वो कौन सा राज्य था, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में राज्य नहीं है, तो जो भी जम्मू कश्मीर राज्य है, चाहे वर्तमान में जो भी है, तो जम्मू कश्मीर हमारे भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है कि नहीं। आजाद भारत या फिर आजादी के समय जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, जिसके राजा हरि सिंह थे, जो कि हिंदू थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि जो जम्मू कश्मीर था भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, सबसे उत्तरी हिस्से में जम्मू कश्मीर स्थित है। आजादी के समय जो जम्मू कश्मीर थी, जो जम्मू कश्मीर था, वो क्या थी, रियासत थी, राज्य भी नहीं था, रियासत थी। जब शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ, रियासतों में जो 565 रियासतें थी, उनमें जम्मू कश्मीर भी आती थी। तो आजादी के समय जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, और इस रियासत के राजा कौन थे, राजा थे हरि सिंह। कौन थे, राजा हरि सिंह थे, और वो क्या थे, हिंदू थे। जैसे हैदराबाद के वहां के राजा को निजाम कहा जाता था, वो मुस्लिम थे। यहाँ के राजा कौन थे, हिंदू थे, और उनका नाम क्या था, हरि सिंह था। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते राजा हरि सिंह क्या चाहते थे, जो राजा हरि सिंह जो हिंदू थे, वो क्या चाहते थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जबकि पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी इस मांग को देखते हुए आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा
करने के कब्जा करने के मकसद से भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, तो अपने ये पॉइंट है कि वहाँ के राजा हरि सिंह थे, और हरि सिंह क्या थे, हिंदू थे। राजा हरि सिंह क्या चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी देश या तो पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे, ना भारत में शामिल होना चाहते थे, अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान ये क्या कहता था, पाकिस्तान अपना एक ये वो कहता था पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर है इसकी अधिकतम जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या बाहुल्य जनसंख्या क्या है, मुस्लिम है, अतः जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय देश का विभाजन तो हो ही रहा था, तो जम्मू कश्मीर का ये दिया तर्क था, वो सॉरी पाकिस्तान का एक तर्क था कि जम्मू कश्मीर में जो निवासी हैं वो अधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए क्योंकि मुस्लिम धर्म के वो जो धर्म के आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था, हिंदू धर्म पे भारत बन गया था और मुस्लिम धर्म पे पाकिस्तान बन गया था। तो पाकिस्तान ये तर्क देता था कि यहाँ के अधिकतर लोग क्या है, मुस्लिम है, तो इसको हमें पाकिस्तान में, इसी को भी पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी इस मांग को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, इस मांग को देखते हुए या इस मांग को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो उस आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इस वजह इसके लिए जो हमला किया कि जम्मू कश्मीर को हम छीन के पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, यानी जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से या मकसद से भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, बोर्ड भर गया, मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, अगले पॉइंट लिखेंगे, पाकिस्तान के हमले से प्रभावित होकर हरि सिंह ने सहायता हेतु बचाव हेतु, इस तरीके से लिखो, हमले से प्रभावित होकर हरि सिंह ने बचाव हेतु भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार से मदद मांगी और भारत ने राजा हरि सिंह की मदद की। इस हमले से बचाने के एवज में भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के सामने भारत में शामिल होने के लिए विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान के हमले से प्रभावित होकर हरि सिंह ने बचाव हेतु भारत सरकार से मदद मांगी कि हमें क्या दीजिए, मदद दीजिए। तो भारत ने क्या किया, फिर भारत सरकार ने राजा हरि सिंह की मदद की पाकिस्तान के हमले से बचाने के लिए। तो इस हमले से बचाने के एवज में भारत सरकार ने हरि सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आपको हम इस हमले से तो बचा देंगे, लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आप